In this particular video, we are talking about asymptotic notation. So let's talk about asymptotic notation, what it is actually and why we use it, what is the purpose of this asymptotic, what is the meaning of asymptotic, etc. Hello everybody, this is Sanjay and welcome to my channel Tech Tip Now. तो चलिए सीखते हैं और सीखने के साथ साथ समझते भी हैं। नाउ इसके प्रीवियस सेशन में जब हमने बात की थी कॉम्प्लेक्सिटी की, तो हमने वहां पे ये देखा था कि कॉम्प्लेक्सिटी इज ऑल अबाउट डिग्री ऑफ इफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। एंड जब हम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं, देयर आर टू डिफरेंट कॉम्प्लेक्सिटीज, वन इज योर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एंड सेकेंड इज योर स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी। नाउ प्रीवियसली हमने ऑलरेडी बहुत सारे एल्गोरिदम एनालिसिस के फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स देखे थे, लाइक रन टाइम हम कैसे मेजर करते हैं, रेट ऑफ ग्रोथ क्या होता है, कैसे हमें जो कॉन्स्टेंट्स हैं उन्हें इग्नोर करना है, और डिफरेंट केसेस, वर्स्ट केस, बेस्ट केस, इन सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने एक एक करके पहले प्रीवियस वीडियोस में लर्न किया है। अगर आपने नहीं देखा है तो आप मेरे चैनल में डिजाइन एंड एनालिसिस ऑफ एल्गोरिदम या डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम की प्लेलिस्ट में जाकर उनको देख सकते हैं। मैं उनको यहाँ पे डिटेल में डिस्कस नहीं करूंगा, बट हमें फाइनली ये कंक्लूजन मिला था कि जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी मेजर करने की बात करते हैं या कॉम्प्लेक्सिटी को हम मेजर करने की बात करते हैं, तो वहां पे सिर्फ हम रनिंग टाइम कैलकुलेशन की बात नहीं करते हैं। वी हैव टू फोकस ऑन रेट ऑफ ग्रोथ, वी हैव टू इग्नोर कॉन्स्टेंट्स, वी हैव टू इग्नोर स्मॉल इनपुट्स, एंड वी हैव टू फोकस ऑन, or you can say consider all the cases. And these are basically we are saying like your best case, we are saying worst case and your average case. So इन सारे cases को consider करना है। So overall इन सारे cases को लेके इन सारे factors पे workout करते हैं, तब हम किसी एक algorithm की time complexity को measure कर पाते हैं। Now the question is that I am again and again saying measure करना। तो इन सभी को measure करने के लिए we actually use the concept of mathematical algebra। तो fundamentals को use करके जो mathematical notation हम use करते हैं, that notation is actually called asymptotic notation। So basically to measure all these things, to get the time complexity, we take the help of this mathematical notation, which is actually called what? Asymptotic notation. If I want to define it, then how can I define it? So I can say that asymptotic notation is what? It is a mathematical notation that enable us to make meaningful statements about the time and space complexity. So let me write it first. नाउ यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि बिकॉज वी प्रेडिक्ट द ग्रोथ ऑफ रन टाइम और इन रन टाइम फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, और यू कैन से फॉर द लार्ज अमाउंट ऑफ इनपुट्स, दैट इज बेसिकली वी से n, and that n always approaches to infinity. That is why it is called what? Asymptotic notation. So I can write so this is how we can define what asymptotic notation. So moral of the story is that कि ये basically mathematical fundamentals को use करते हुए time complexity को measure करते हैं, theoretically हम measure करते हैं। मैं 2 मिनट एक ग्राफ रेडी करके वहां से आपको डिफाइन करना की समझाने की कोशिश करता हूं कि why we called it asymptotic. Let's see this diagram. Here you can observe I am making a curve, and here also you can make this. So this is what actually asymptotic curve. Asymptotic curve मतलब जहां पर ये जो कर्व है ये बेसिकली इनफाइनाइट की ओर बढ़ रहा है और हमको ये लगता है कि वो इस लाइन को टच करेगा, बट एक्चुअली ऐसा होता नहीं है। सो इट मीन्स दैट asymptotic is a line that a curve approaches as it heads towards the infinity. So I can simply write, so now you can understand why we call this mathematical notation we use to measure time complexity asymptotic. The reason is quite easy or to understand that कि जो हमारी प्रेडिक्शन होती है हमारे रन टाइम के ग्रोथ की,
वो लार्ज साइज ऑफ इनपुट की होती है जिसको हम बेसिकली n कंसीडर करते हैं, विच ऑलवेज टुवर्ड्स द इंफिनिटी, जो बेसिकली इंफिनिटी को इंडिकेट करता है। सो चूंकि जो उसकी बेसिस पे प्लॉटिंग है, हमारे ग्राफ की प्लॉटिंग होती है ऑन द बेसिस ऑफ दिस n या इनफाइनाइट, तो हमको ये फील होता है कि समहाउ वो जाके स्ट्रेट लाइन को टच कर देगा, बट एक्चुअली में ऐसा होता नहीं। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एसिम्प्टोटिक। एंड ये एक अप्रोक्सीमेट अजम्पशन होता है हमारे एल्गोरिदम की इफिशियंसी का। नाउ मैंने आपको यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बताई कि हम इन सारे फैक्टर्स पे तो वर्कआउट करते ही हैं जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी या कॉम्प्लेक्सिटी की बात करते हैं किसी भी एल्गोरिदम के मेजरमेंट में। सो सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे होती है कि हम यहाँ पे तीनों केसेस को कंसीडर करते हैं। These are, we can say, one is your best case, one is your worst case, and one is what your average case. So to measure all these, we have three different notations which are known as big O notation, one is your big omega notation, and one is your big theta notation. So all these are three different types of asymptotic notation we actually use to measure these time complexity. Now the purpose, now you can understand why these three different notations are there to measure this best case time complexity, worst case time complexity, and average time complexity. We can also say that average is something we can say tight bound, we can say worst is upper bound, and the best case is always lower bound of input, right? So now you can understand what is this asymptotic notation and how many types of notations we use and why we call this as asymptotic. In the next video we will discuss about big omega, big O notation and big theta separately with some examples, and there we will see कैसे हम एक mathematical formula की basis पे time complexity को measure करते हैं. So that's it for this session guys. मिलते हैं next session में. तब तक के लिए bye bye. Take care of yourself and your family. Thank you.